मैं वांगसेन फैन फिक्शन माई लवली ड्रैगन का पार्ट 2 अपलोड करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हमने देखा था कि बिंग के लिए लैन क्लैन से स्क्रोल आया था लैन सुएंग का, लेकिन बिंग के मॉम डैड ने सीधे मना कर दिया था कि वो अपने बेटे की शादी लैन सुएंग से नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी शादी बचपन से तय है उसके फ्रेंड और उसके मेट लैन जैन से। क्योंकि तो ये बात से सुनकर लैन शिवा बहुत गुस्सा हुई थी और उसे ये भी पता चला था कि लैन कुरेन ने बताया था कि उसकी शादी किसी और ने नहीं, उसकी माँ ने, लैन जैन की माँ ने बचपन में ही तय की थी लैन सी ने। तो ये बात सुनकर लैन शिवा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती कि वो मरते मरते भी मेरे बेटे का हक छीन ले गई। उसके बाद और दूसरी तरफ से भी पत्र आ जाता है जो उधर जियांग क्लैन में भेजा गया था कि जियांग चैन के रिश्ते के लिए। तो उधर से आया रिश्ता वो बता आया था कि वो भी अपने बेटे की शादी लैन सिचन से नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी शादी पहले से वेंचिंग से तय है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी वजह से उनकी शादी तय है। तो फिर हमें जियांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है। जियांग क्लैन में बेंचिंग आती है और जियांग चैन से बोलती है जियांग चैन चलो घूमने चलते हैं, तो और सबको ले लेते हैं। तो जियांग चैन बोलता है ठीक है, तो पहले मैं सीजे से बात करता हूँ। तो वो लोग सीजे के पास मतलब जियांग याली के पास जाते हैं। तो जियांग याली बोलती है कि ठीक है, मैं जिन जोसन के पास पत्र भेजती हूँ, तुम निहुसंग और वेंग के पास पत्र भेजो। तो वो दोनों जियांग चैन बिंग के पास पत्र भेजता और जियांग याली जिन जूसन के पास पत्र भेजती हैं। तो उधर जेसन को पत्र मिलता है तो उसके पास है उसकी बहन म्याम्या भी बैठी होती है। तो म्याम्या इसमें लैनजैन को पसंद करती है, ये जान लीजिए। तो म्याम्या बोलती है मैं भी चलूँगी। तो उसके बाद लैनजैन अरे जुनसुन बोलता है कि ठीक है। तो उसके बाद हमें दूसरी साइड है फिर जियांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है। तो वो लोग जिन जूसन को बुलाते हैं, कहते हैं तुम जियांग क्लैन आओ, उससे हम उसके बाद वो जियांग क्लैन पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे न्यूसन का पत्र आता है, ठीक है। तो न्यूसन बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ जियांग क्लैन में। तो उसके बाद वो भी जियांग क्लैन में आता है। तो वो लोग जियांग क्लैन में रहते हैं तो 2-3 दिन। तो उसके बाद बिंग का पत्र आता है कि तुम लोग बेक्लैन आ जाओ, हम यहीं से ईलिंग चलेंगे, ईलिंग से फिर घूमने चलेंगे। तो वो लोग सभी लोग जियांग क्लैन से बेक्लैन के लिए निकल जाते हैं और बेक्लैन में पहुंच करके वो एक दिन वहाँ रहते हैं और पूरा मस्त बेक्लैन घूमते हैं और सब मस्ती करते हैं। और उसके बाद वो बेक्लैन से ईलिंग के लिए निकल जाते हैं। इस बीच में बिंग ये बात लैन क्लैन में लैन सुएंग और लैन सिचन को भी पता चल गई होती। तो वो लोग अपने मोम डैड को बता करके चले जाते हैं। और ये बात लैन कुरेन ने लैन जैन को बता दिया था कि लैन सिचन और लैन सुएंग दोनों यहाँ से निकल गए हैं। और सुनकर लैन जैन बहुत गुस्सा होता है कि ये लोग मेरे बिंग का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद वो बोलता है ठीक है उसके बाद वो अपने अंकल के पास ग्रैंडपा के पास पत्र भेजता है, ठीक है ग्रैंडपा, मैं कुछ ये सब देख लूँगा, आप चिंता मत करिए। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो लैन सिचन और लैन सुएंग दोनों उनका पीछा करते हैं और वो लोग भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर जाते वो लोग जिस ईलिंग में रुकते हैं तो वो दूसरी इन में रुकते हैं, ईलिंग के इन में। और वो लोग वहाँ पर कुछ मस्ती करते हैं और वहाँ ईलिंग के मार्केट में कुछ सामानें खरीदते हैं और खाते पीते। बिंग बोलता है ठीक है, हम ग्रैंडमा के लिए पास चलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। तो ये बात लैंजन बता देता है अपने ग्रैंडपा को कि हम ग्रैंडमा के पास जा रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है, तुम सही से जाना और बिंग का ध्यान रखना। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो वहाँ से बाउसे सरन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। बाउसे सरन अपने बेटे मतलब साओ सिंचेन के साथ और उस सिंचेन के हस्बैंड सॉन्गलैन के साथ रहती थी वो। और बिंग की माँ तो यहाँ बेकलैंड में रहती थी। ये लोग निकल जाते हैं। उसके बाद बेकलैंड में बाउसे सरन के पास पहुँचने के लिए उन्हें 2 दिन लग जाता है। उधर इधर घूमते घूमते सब लोग जाते हैं। उसके बाद बिंग को ये पता चल जाता है कि उसे एहसास हो जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो वो देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि रुको मैं आता हूँ। तो उसके बाद वो जाता है तो और लैनजन को बुलाता है, लैनजन हमारा पीछा कोई कर रहा है, इन सबको जाने दो तो हम बताते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम सब चलो, हम आते, तुम लोग एक इन। तो वो लोग सब बोलता है साथ लैनजन से बोलता है ठीक है, हम पहले इनको कहीं रोकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग एक इन ढूंढो और उसमें रुको, हम सब आते हैं घूम करके। तो बोलते हैं ठीक है। वो लोग भी ज़्यादा माइंड नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं ये दोनों कपल हैं, एक दूसरे से प्यार करते और कुछ हो सकता है क्वालिटी टाइम बिताना हो। तो वो लोग उन दोनों को छोड़ देते हैं और वो लोग इन ढूंढने लग जाते हैं और सबके लिए एक
सब कपल के लिए एक एक रूम बुक कर देते हैं। इसमें बेनिंग और स्वयं न्यूसन दोनों कपल हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो न्यूसन है वो ओमेगा है और बेनिंग एक अल्फा है। हम इसकी दूसरी तरफ देखते हैं लेंजन और विंग। जब उन सबके पास जाते हैं तो उन्हें पता चल गया होता है कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद तो विंग जाता और फाइट करने लग जाता है। उसने सिर्फ बोला कि लेंजन तुम इनको देखोगे कि मैं देखूं, तो मैं देखूंगा तो इन्हें सीधे इस लोक से गायब कर दूंगा। तो लेंजन बोलता है मैं इन्हें छोड़ूंगा, तो वो दोनों उन सबको मार दे, कुछ ही टाइम 2 मिनट में मार करके वहाँ से निकल जाते हैं ताकि किसी को पता न चले कि क्या हुआ था। उसके बाद वो लोग ऐसा मारते हैं कि उन सबको उनकी राख भी किसी को नसीब नहीं होती, वो लोग गायब कर देते हैं सीधे। बींग उन्हें तुरंत जला देता है, ऐसा जलाता है कि वहाँ राख भी नहीं बचती है। उसके बाद वहाँ से निकल करके वो चले जाते हैं और जा करके बींग बोलता है ठीक है अब हम सब, तो वो लोग इन में जो इन बुक किया होता है सभी ने उसी में जाते हैं और वहाँ पर एक अपने रूम में जाते हैं। उसके बाद ऐसे दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर के बींग बोलता है कि लेंजन, ये लग रहा था कि लैन क्लैन से हैं और आज कुछ लोग तो किसी और भी क्लैन से थे, तो हमें पता लगाना होगा ये किस क्लैन से हैं। और फिर हमें दूसरी म्याम्या के साइड में दिखाया जाता है कि म्याम्या सोच रही होती है कि वो लेंजन को कैसे अपना बनाए, और वो प्लानिंग बनाती है कि वो लेंजन को कुछ खिलाएगी। उसे नहीं पता रहता है कि अगर लेंजन को कुछ खिलाया पिलाया गया तो वो बींग को तुरंत पता चल जाएगा। तो वो ये बात सिर्फ कुछ ही लोग को पता रहती है। सिर्फ बेक्लैन में उसके मॉम डैड, बींग के मॉम डैड और बींग उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पता होता, मतलब लेंजन के ग्रैंडपा और बींग के ग्रैंड माँ को बस यही पता होता और किसी को नहीं पता होता। तो म्याम्या बोलती है, वो जाती है और एक सूप लाती है और उसमें कुछ ड्रग्स जैसा कुछ मिला देती है और वो और एक बाउल में बींग के लिए भी ले जाती है। और तब वो जाती है और बोलती है तुम दोनों अभी आए हो तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। लेंजन और बींग को पता नहीं होता कि ये भी लेंजन को पसंद करती। ये बात सिर्फ जिन सूसन को पता है और किसी को नहीं पता होती है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, हम नीचे आने ही वाले थे। तो वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम सब थके हो गए, अभी हम सब आए हैं कुछ देर पहले, तुम अभी आ रहे हो। तो वो देते हैं और तब बोलते हैं कि ये दोनों तीखा है, लेकिन ये ज़्यादा तीखा है और ये कम तीखा है। तो वो क्योंकि बींग ज़्यादा तीखा खाता था, लेंजन कम तीखा खाता, तो वो कुछ कम तीखा खाता ऐसा नहीं था कि तीखा नहीं खाता, लेकिन कम तीखा खाता था। तो उसके बाद बता देती है और वहाँ से चला जाती है। तो बींग सोचने लगता है इसे कैसे पता कि मैं तीखा खाता हूँ और ये कम तीखा खाता। तो फिर बोलता हो सकता है जिन जूसन ने बताया होगा। तो ज़्यादा माइंड नहीं करता, वो लोग खाने लगते हैं। तभी उसे बींग जैसे वो एक बाइट खाता है तो उसे पता चलता है कि उसके खाने में कुछ है। तो वो जब उसे चेक करता है तो उसके खाने में कुछ नहीं था। तो वो देखता है कि बींग लेंजन के खाने में, तो जब जैसे लेंजन खाने वाला था तो बींग उसे बोलता है बींग लेंजन इसे थूको जल्दी से। तो बींग लेंजन बोलता है क्यों, ये खाना है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बींग बोलता है इसमें ड्रग्स मिला है। तो लेंजन ये सुनकर बोलता है तुम सच कह रहे हो। तो उसके बाद बींग बोलता है हाँ ये देखो। तो उसके बाद वो अपने पावर से दिखाता है कि उसमें ड्रग्स थे। तो बींग बोलता है कि ये कैसे कौन कर सकता है। तो उसके बाद बोलता है कि ये खाना तो म्याम्या लेकर आई थी, लेकिन फिर ज़्यादा वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है इस कोई और मिलाया हो। तो वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते और वहाँ से वो लोग बोलते हैं ठीक हम ये खाना नहीं खाएंगे। तो बींग भी वो खाना नहीं खाता और वो लोग नीचे जाते हैं और फिर अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और लोग खाना खाते हैं। जब म्याम्या देखती है कि वो लोग नीचे आकर खाना खा रहे हैं तो वो उनके पास जाती है। तो बोलती है कि आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, हमें वो पसंद नहीं आया इसी वजह से। तो म्याम्या बोलती है ठीक है सॉरी, मुझे लगा था आपको सबको पसंद आएगा। तो वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। तो वो लोग अपना खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो म्याम्या सोचती है ये कैसे हुआ कि उन्होंने वो खाना नहीं खाया, अगर थोड़ा सा भी खाया होता तो कुछ तो असर पड़ता। तो वो लोग बोलते हैं। तो ये बात विंग अपने पावर्स के थ्रू जानना चाहता। तो वो कुछ टाइम उस खाने के बाउल के वजह से वो कुछ टाइम पीछे जाता। तो वो देखता है कि क्या हुआ था, पूरी अपनी पावर से देखता है। तो वो समझ जाता है कि म्याम्या लेंजन को ड्रग्स दे करके कुछ करना चाहती थी। तो ये बात जान करके बींग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। तो बींग जब ये बात लेंजन को दिखती है कि लेंजन बींग गुस्सा हो रहा, तो वो उसे कंट्रोल करने लगता है और बोलता है कि बींग तुम इतना गुस्सा मत हो, तुम्हारे लिए गुस्सा अच्छा नहीं है। तो
बिंग बोलता है मिया मिया ये क्या कर रही थी तुम, तो वो अपने पावर से उसे भी दिखाता है, क्योंकि वो दोनों ब्लैक पावर मर्ज कर सकते थे, तो वो अपनी पावर से उसे भी दिखाता, तो वो दोनों मर्ज करके बिंग देखता, लेंजन देखता है, तो लेंजन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ठीक है हम सब अब मिया मिया के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मिया मिया हमारे खिलाफ है। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं ठीक है, वो अब इसके आगे का हम कल देखेंगे कि वो लोग मिया मिया के साथ क्या करते हैं और लैंस सीजन और लैंस सुयांग क्या करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा।